Good morning, my dear student. My name is Rahman. Welcome to e-commerce zone. Today I am going to teach you one of the most important topics in English grammar, that is called voice. वॉइस ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ और मैं पढ़ा भी रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि आपको इसमें कोई भी पार्ट नहीं हुआ है। आप इसका प्रीवियस पार्ट अगर देखना चाहते हैं, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पार्ट 6 टॉपिक वॉइस एक्टिव एंड पैसिव। आप इसको काइंडली ई-कॉमर्स जोन में जा कर के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब में करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ये मैसेज, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप अंत तक वीडियो देखेंगे और मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आप भी एक मुझसे वादा कीजिए कि अगर आप इस पूरा सीरीज को देख लेंगे तो इससे एक भी आउट ऑफ क्वेश्चन, आपका कोई भी कंपटीशन भारत का होता है या कोई भी स्कूल का कंपटीशन होता है या कोई स्कूल का एग्ज़ाम भी होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर बोर्ड 11-12, इससे कोई फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछेगा, क्योंकि मैं 100% इसमें कवर कर दूंगा। बात रह गया कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन विदाउट बीइंग डिले। यहाँ पर ऑलरेडी मैं 1 to 5 पढ़ा चुका हूँ, काइंडली आप जाकर उसको देख लेंगे। आज मैं पार्ट 6 पढ़ाने वाला हूँ। इसका नाम है, ऑलरेडी मैं बताया था कि मैं आपको बताया था कि हम 8 टेंस जो होते हैं उसका हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं। बाकी बात 4 का बनाते हैं लेकिन अनकॉमन होता है, तो मान के चलिए कि उसको हम नहीं बनाते हैं। अनकॉमन का मतलब होता है कॉमन से हट कर, ओके, तो नहीं बनाते। तो 8 में अब तक मैं 3 पढ़ा चुका हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, दैट मीन्स ये 6th पार्ट है। इसमें 2 चीज़ है। सबसे पहले आपको जानना है कि इसका एक्टिव और पैसिव पहचान का सबसे आसान तरीका क्या है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ एक्टिव और पैसिव पहचानने का सबसे आसान तरीका है, ये एक्टिव होगा तो इसको कैसे पहचानेंगे, यहाँ पर वाज और यहाँ पर मतलब V2 रहेगा, याद रखिएगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस V2 रहेगा तो एक्टिव होगा। अच्छा, आप नए भी सब्जेक्ट बोलेंगे तो चलेगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट में सब में सेंटेंस में छिपा रहता है। अब मैं अगर इसका पैसिव वॉइस की बात करता हूँ तो क्या होता है, वाज और वर प्लस, आप जानते होंगे उसके बाद क्या लगता है, वाज और वर प्लस V3 प्लस बाई। अब V3 के देने की जरूरत नहीं है, ये आपका हो गया और ये आपका हो गया। ओके, तो ये आपका जो है पहचान जो है, ध्यान से देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो पहचान है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस V2, और यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं भी देंगे तो चलेगा, यहाँ सिर्फ आपको V2 देना है और आपको पैसिव में वाज और वर प्लस V3 रहता है। ये आपको मान के चलना है कि ये आपका एक्टिव एंड पैसिव होता है। लेकिन आप एक बात ध्यान देंगे कि अगर मैं एक्टिव और पैसिव सिर्फ इतना ही बता दूं, ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आप 2 सेकेंड में बता देंगे आंसर। अगर वर्ब टू रहेगा और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कन्फर्म है कि वो उसका पैसिव बनेगा। लेकिन आप इतना वर्ब टू रहेगा तो आप बता देंगे कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन वाज और वर और प्लस V3 रहेगा तो आप सर बता देंगे कि सर ये आपका पास्ट टेंस में आपका पैसिव फॉर्म है। ओके, नाउ अब चूंकि इससे आपको पता नहीं चलेगा, अब आइए हम एक एक स्ट्रक्चर लेते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं तो आपको पता चलेगा अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है, आप देखेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैं लेता हूं तो इसका क्या होता है एक्टिव, इसको पहले जानेंगे, एक उदाहरण के साथ जानेंगे। ओके, सबसे पहले मैं लेता हूं कि ही BOUGST बॉट अ कार। ओके, ये मेरा एक्टिव हो गया। तो पहचानेंगे कैसे, देखिए ये आपका वर्ब टू है। अभी मैंने आपको बोला ये वर्ब टू एक्टिव पहचान लिए, एक्टिव है। अब पैसिव बनाने का तरीका आप जानते होंगे। इसको मैं अगर आउट ऑफ स्पेस करके अगर पैसिव में बनाता हूँ इसी को, तो यहाँ पर इसी में के मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इसी में लेता हूँ। ये आपका क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर एक कार हो जाएगा। ओके, एक कार हो जाएगा। उसके बाद ये V2 है, अगर मैं इसको पैसिव में बदलूंगा तो क्या होगा, एक कार के अनुसार अब आपसे मैं पूछता हूँ वाज और वर आएगा तो कन्फर्म ये वर हटेगा, ये वाज आएगा, तो ए कार वाज। उसके बाद मैंने बोला V3 बॉट बाय ही का क्या होता है, ये इधर जाएगा तो हिम हो जाएगा। ये आपका अफर्मेटिव में हो गया। ओके,
अब जो है मैं अगर इसका अफर्मेटिव का एक नेगेटिव बनाता हूँ तो क्या होता है, जैसे मैं बोला सी किक्ड, यहाँ पर मैं डिड करूँगा क्योंकि सी डिड नॉट किक फुटबॉल। ध्यान देंगे, तब मैं ऐसे स्थिति में इसका मैं जो पैसिव बनाऊंगा वो क्या होगा, यहाँ पर ए फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ए फुटबॉल का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ए फुटबॉल। आप बताइए वाज लगेगा कि वर लगेगा? वेरी गुड, वाज लगेगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। आप जानते होंगे SSPP में डेली बताता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। ए फुटबॉल वाज नॉट, चूंकि नोट लगा हुआ है, उसके बाद क्या होगा, किक्ड बाय, फिर क्या हो जाएगा, हर, HER, हर। सी का हर होता है। अगर आपको प्रोनाउन समझ में नहीं आ रहा है कि सी का हर कैसे होता है तो काइंडली आप ई-कॉमर्स जोन जाके प्ले लिस्ट में देखेंगे, उसमें जो मैं पार्ट 1 बनाया हूँ आपका वॉइस का, उसमें A to Z मैं एक टेबल बनाया हूँ, काइंडली उसको देख लीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपने देख लिया तो अब आप देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये जो अफर्मेटिव है और ये आपका नेगेटिव है। ओके, NAGATIV नेगेटिव। ओके, ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और ये दोनों सेंटेंस जो है ये असर्टिव का पार्ट है, असर्टिव। ओके, एक असर्टिव सेंटेंस होता है उसी का पार्ट है ए और ये पार्ट बी। ओके, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप जो है मात्र 2 सेकंड में अब आपको कैसे पहचानना है, देखिए यहाँ पर क्या है, V2 हो गया तो बॉट हो गया तो क्लियर हो गया, यहाँ पर वाज वर बॉट हो गया तो क्लियर हो गया, वाज वर के पास V3 मतलब पैसिव वॉइस और सिर्फ V2 मतलब एक्टिव वॉइस। यहाँ भी मैंने देखा डिड प्लस नॉट किक तो डिड लग गया, तो डिड प्लस नॉट तो आप जानते होंगे डिड V2 है, उसके साथ हमेशा वर्ब जो है 1 लगता है। नाउ देखिए ए फुटबॉल वाज नॉट किक्ड बाय आपका हर है, तो ए फुटबॉल वाज नॉट किक्ड बाय अगर हर मैंने कहा तो इसमें आपको ध्यान देना है कि ये आपका ऑब्जेक्ट एक्चुअली है, लेकिन यहाँ ये सब्जेक्ट के रूप में आया। ओके, और इसके ये सिंगुलर है इसलिए वाज मैंने दिया, नोट तो नोट है, और यहाँ पर आपको मैं बताया हूँ कि V3 देना है पैसिव वॉइस में, याद रखिएगा हमेशा V3 दीजिएगा, तो V3 हो गया, और बाय आपको हर तो ऑटोमेटिक देना है। अब इसमें क्या है, अब आपको इसको मैं मिटाता हूँ और मैं आपको अगले जो है इसमें आपका यस नो क्वेश्चन। ओके, तो यस नो क्वेश्चंस में क्या करेंगे उसको आपको ध्यान देना है कि यस नो क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा। ओके, यस नो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ एक्टिव वॉइस का क्या होगा। जैसे मैंने बोला डीड दे, यस नो में भी 2 आता है। ओके, डीड दे, यहाँ पर मैंने लिखा रीड, यहाँ डीड दे रीड अ नोवेल, क्या वे लोग एक नोवेल पढ़े हैं, ठीक है, पढ़े होगा, क्या वे लोग एक नोवेल पढ़े, तो आप जानते होंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, आपको बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। ये ए नोवेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर मैं ए नोवेल ये कर दूंगा। ओके, अब आपको देखना है कि यहाँ पर वाज होगा कि वर होगा, ये आपको जानना है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप बताइए यहाँ पर ए नोवेल, ये सिंगुलर है, एक नोवेल एक रूप न्यास, तो यहाँ पर वाज होगा कि वर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, वाज होगा। ओके, तो यहाँ पर मैं ये आपका पेन से लिख देता हूँ तो बोलेंगे दूसरा कलम यूज कर रहे हैं। ये देखिए मार्कर, वाज नोवेल, वाज अ नोवेल। उसके बाद क्या है, आप जानते होंगे रीड का रेड होता है, रेड, वाज अ नोवेल रेड बाय, दे का क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, देम होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपका यस नो क्वेश्चन हुआ। थोड़ा देर के लिए मैं आपको यस नो क्वेश्चन के बारे में बस 30 सेकंड बताता हूँ। यस नो क्वेश्चन का मतलब क्या होता है ना, कोई भी सेंटेंस हिंदी का रहेगा उसमें क्या शुरू रहेगा, याद रखिएगा क्या रहेगा, क्या, ये आपका शुरू रहेगा, क या क्या, ये आपका अगर शुरू रहेगा तो ये यस नो क्वेश्चन में आएगा, लेकिन अगर ये बीच में रहेगा तो WH क्वेश्चन होगा। ओके, उसका भी मैं बताऊंगा।
तो फिलहाल यस नो क्वेश्चन में उसका आंसर यस और नो से, जैसे मैं आपसे पूछा क्या आप एक टीचर हैं तो बोलूंगा यस मैं टीचर हूं, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा क्या आप क्या करते हैं तो यस नो उसमें जवाब नहीं होगा। तो इसमें आपका यस नो से काम चलता है, पर WH में आपको फुल आंसर चाहिए। ओके, तो यहां पर वाज अ नोवेल रेड बाय देम, ये आपको कुछ नहीं किया, बस रूल के अनुसार बैठा दिया। अब देखिए दूसरा मैं इसमें देखता हूं, दूसरा क्वेश्चन, ये तो आपका यस नो क्वेश्चन में भी आपका नेगेटिव नहीं है, अब मैं नेगेटिव लेता हूं। ओके, याद रखिएगा आपका ये जो है एक्टिव वॉइस में हमेशा डिड लगता है, पास्ट इंडेफिनिट में, टेंस में कोई दिक्कत आपको नहीं, सिर्फ आपको डिड लगाना है। कोई भी नाउन या प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट यूज हुआ है तो आपको डिड लगाना है। तो डिड क्या हो जाएगा, दूसरा मैं उदाहरण लेता हूं, डिड यू नॉट, डिड यू नॉट क्या होगा, यहां पर होगा कोई भी आप एक ट्रांजिटिव वर्ब वाला ले लीजिए, ठीक है। डिड यू नॉट क्या होगा, ब्रॉट न्यूज पेपर्स, ये आपका हो गया। ओके, न्यूज पेपर्स। तो यहां पर क्या आपने, तो यहां पर देखिए अगर मैं यहां पर ब्रॉड दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ऑलरेडी डिड लग चुका है। एक मैं फार्मूला बता रहा हूं इसलिए मैं आपको लिखा, देखिए कभी भी याद रखिएगा डू, डज और अगर डिड रहेगा उसके बाद हमेशा वर्ब का वन लगता है, यानी वर्ब वन लगता है। ओके, तो इसके तहत ये मेरा वर्ब टू है, यानी ये गलत हो जाएगा। ओके, तो सही क्या होगा, डिड लग गया। यहां तो आप सोचेंगे सर रीड का रेडी होता है V2। ओके, यहां पर इसलिए मैं आप इसको लिखा जान करके आप देख के बोलेंगे कि सर सही है, लेकिन ये आपका कॉमन एरर में भी आता है। ओके, तो हमेशा आया कि डू डज डिड लग गया उसके बाद हमेशा वर्ब वन आएगा। ओके, हमेशा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो डिड यू नॉट क्या हो जाएगा, ब्रिंग, क्या हो जाएगा, ब्रिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्रॉट का ब्रिंग होता है। ओके, वर्ब वन। अब देखिए डिड यू नॉट ब्रिंग न्यूज़पेपर्स, यहां पर आपको छांटना है, तो यहां पर क्या है, न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट हो गया। क्यों ऑब्जेक्ट हुआ, देखिए उसका मैं रीजन बता रहा हूं नाउ। तो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट कैसे मालूम करना है, व्हाट, और अगर मैं हुम का अगर क्वेश्चन पूछता हूं तो आंसर आ जाता है। ओके, अगर आंसर आ गया, देखिए अगर आंसर आ गया तो ऑब्जेक्ट हो गया, और आंसर नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पेसिव फिलहाल नहीं बनेगा, स्पेशल केस में तो बनेगा, मैं आपको बताऊंगा इंपरेटिव चैनल, लेकिन फिलहाल नहीं बनेगा। तो व्हाट और हुम का आंसर आना। अब देखिए डिड यू नॉट ब्रिंग न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर क्या हो गया मेरा, न्यूज PAPER पेपर्स, न्यूज पेपर्स। उसके बाद यहां पर न्यूज़पेपर लिखेंगे तो ये एन छोटा दे देंगे, न्यूज़पेपर। अब यहां पर आपको एक भरना है, यहां वाज लगा कि वर लगेगा। ओके, तो यहां पर क्या लगेगा, वर लगेगा। क्यों, क्योंकि न्यूज़पेपर्स ज्यादा है, क्या है, न्यूज़पेपर ज्यादा है, ये प्लूरल है। तो वर न्यूज़पेपर्स, उसके बाद क्या होगा, नॉट। ओके, उसके बाद क्या हो गया, ब्रॉट। ब्रिंग का क्या होता है, ब्रॉट, मैं सही लिखा था, BROUGHT, ब्रॉट। उसके बाद क्या होगा, बाय, यू का क्या होता है, यू होता है क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपने देखा वर न्यूज़पेपर्स नॉट ब्रॉट बाय यू, तो आपने देखा क्या न्यूज़पेपर, न्यूज़ पत्र जो है आपके द्वारा नहीं लाए गए थे। ये आपका हो गया यस नो क्वेश्चन में वन। याद रखिएगा ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, भले आप इसको हल्के में ले रहे होंगे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट को समझिए माय डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट इज पावर, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ आएंगे तो आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए हम नेक्स्ट इसको मिटा करके जो है आपको नेक्स्ट में बताते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, ये आपका WH क्वेश्चंस। ओके करो, ओके नाउ सी, सो WH क्वेश्चंस में फिर क्या करना है आपको, कि WH क्वेश्चंस का मतलब होता है कोई भी सवाल आपसे जब पूछ रहे हैं तो WH टेम्पलेट्स का यूज होना चाहिए। WH में क्या क्या आता है फिलहाल आप देख लिए, जैसे हु हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, व्हाट हो गया। ओके, इस तरह का चीज जो है WH में आते हैं। ओके, तो सिर्फ हु का सिर्फ बाय हुम होता है, सिर्फ क्या होता है, हु अगर रहेगा तो आपका बाय हुम होगा, बाकी बस सबका एक होता है, या हुम के बाद भी अगर आप अंत में बाय हुम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको मैं समझाता हूं, समझ में आएगा। जैसे लिखा मैं हाउ, मैं एक्टिव वॉइस लिख रहा हूं, हाउ डिड, यहां पर मैं लिखता हूं राम एंड श्याम
थोड़ा सा मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूँ। हाउ डिड राम एंड श्याम, यू नो, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर कोई भी एक ट्रांजिटिव वर्ब ले लीजिए, प्लांट, यू नो, प्लांट दीज, यू नो, एक मिनट सॉरी, प्लांट नहीं लिखते हैं, ऐसा करते हैं, हाउ डिड राम एंड श्याम, हाउ डिड राम एंड श्याम नॉट, यहां पर होगा रीड दीज NOVELS नोवेल्स, यू नो। यहां मैं थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत, घबराने की दिक्कत नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले छांटिए क्या है, दीज नोवेल्स क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। तो यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, यहां लिख दिया दीज NOVELS नोवेल्स, ओके। अब मुझे लिखना है हाउ, चूंकि हाउ मैं आपको बोला हूं ना, हाउ हाउ ही रहेगा और बदलता नहीं है। हाउ उसके बाद देखिए यहाँ पर वाज या वर होगा, तो कन्फर्म दीज नोवेल्स होगा तो वर होगा। क्यों वर होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। सो हाउ वर दीज नोवेल्स, यू नो, नॉट, उसके बाद क्या होगा, रेड बाय राम एंड श्याम, ये आपका क्या हो जाएगा, SHYM श्याम, क्वेश्चन मार्क, ओके। तो ये आपका मैंने यस नो क्वेश्चन में नो वाला मैंने पहले बता, WH में, सॉरी WH में मैंने नो वाला बता दिया, ठीक है। अब मैं यस वाला लेता हूँ, WH में भी यस होगा। अब मैं लिखता हूँ कि व्हाई डिड, यू नो, सी, व्हाई डिड सी पुट द बुक, यू नो, ऑन द टेबल, ये मैंने कर दिया। तो याद रखिए ऑन द टेबल ये ऑब्जेक्ट नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द बुक, क्या है, द बुक, वो आपका एक्स्ट्रा वर्ड है, इसको अदर वर्ड बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर ध्यान दीजिए, वाई मैंने लिख दिया। अब आपको यहां थोड़ा सा जगह छोड़ दिए वर्ब के लिए, अब मैं द बुक यहां पर लिख देता हूं, ओके। अब बताइए वाज और वर होगा, तो यहां पर वाज होगा, क्यों होगा, क्योंकि द बुक सिंगुलर है। अभी मैं बताया अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। वाई वाज द बुक, यहां पर क्या होगा, वाई वाज द बुक, पुट का जानते हैं, पुटिंग पुट्स होता है इस तरह से, वाई वाज द बुक, फिर क्या हो गया, पुट ऑन द टेबल बाय, यू नो, क्या होगा, हर, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इसका हिंदी क्या हुआ, क्यों यह किताब जो है टेबल पर उसके वो रखी, ओके। अब इसमें क्या हुआ, वह क्यों इस किताब को टेबल पर, उसके द्वारा एक किताब को टेबल पर क्यों रखी गई, ये आपका हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, आपने अभी देखा कि 1 और 2 तो ओवरऑल देखा, तो इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चंस कभी नहीं पूछ सकता है, ओके। फिर मैं आपको एक रिवीजन के लिए जस्ट मैं बोलता हूँ, देखिए एक्टिव वॉइस में आपको सिर्फ क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस V2 देखना है, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ओके। ये आपका ये मेन है, ओके, ये मेन है। कौन मेन है, ये सिर्फ वर्ब 2 होगा तो ये हो जाएगा, या फिर डिड भी रह सकता है, ओके। और ये आपका पेसिव वॉइस में क्या है, ये आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट तो खैर रहता ही है लेकिन लिखते नहीं है, प्लस क्या हो जाएगा, वॉज और वर होगा, प्लस V3 होगा, प्लस बाई होगा। लेकिन जान लीजिएगा सिर्फ मेन जो है, मेन आपका ये है, ओके, ये आपका मेन है, वाज और वर प्लस V3। तो अगर आप ये आपको समझ में आ गया तो आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा और एक भी आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारत का कितना बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, SSC, UPSC, JPSC, कोई भी एग्जाम, इससे फालतू कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा अगर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को मैं जो बताया उस तरह से पढ़ लेंगे और सिर्फ आपको पहचानना है, 2 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। अगर ऑप्शंस वाला क्वेश्चन रहेगा, ऐसे भी स्पोकन में भी यूज होता है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।